आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर उमर अमीन भट्टी। मैं एक डेंटल सर्जन और इम्प्लांटोलॉजिस्ट हूं और डीएचए फेज 1 में रोशन डेंटल सर्जरी पर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूं। आज हम मस्नूई दांतों के हवाले से बात करेंगे और खसूसी तौर पर इम्प्लांट्स का जिक्र करेंगे। दांत कुदरत का एक अनमोल तोहफा है। ये ना सिर्फ खाना खाने चबाने बल्कि बहुत से अल्फाज के तलफ़ुज़ और इंसान की खूबसूरती में भी बहुत अमल दरामद होते हैं। अगर किसी बिना पर हमारा कुदरती दांत ज़ाया हो जाए, जिस तरह दांतों में कीड़ा लग जाना, किसी हादसे के तौर पे दांत का टूट जाना या फिर कोई इन्फेक्शन शदीद तौर पे हो जाना, तो जब दांत ज़ाया हो जाता है तो हमें अपने कुदरती एक फंक्शन के लिए, जैसे खाना खाने के लिए, अपनी खूबसूरती के लिए, तलफ़ुज़ के लिए, जैसा मैंने ज़िक्र किया, दांत ज़रूरी चाहिए होते हैं। इस सिलसिले में हमारे पास मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं जिसकी बिना पर हम दांत का मुतबादिल हासिल कर सकते हैं। इसके बारे में बताते चलें। जो हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं उसमें सबसे पहले हम जिक्र करते हैं रिमूवेबल डेंचर्स का, जिसको उतारने या चढ़ाने वाले दांत भी कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास फिक्स पार्शियल डेंचर आते हैं जिसको आम ज़बान में ब्रिजेस या फिक्स दांत भी कहा जाता है। और दौरे जदीद में सबसे ज़्यादा कारआमद डेंटल इम्प्लांट्स हैं, जिसके बारे में हम तफसीलन बात करेंगे आज। डेंटल इम्प्लांट दौरे जदीद में एक बहुत कारआमद इजाद है जो कि 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें एक पेचनुमा शक्ल की डिवाइस जिसको हम फिक्सचर कहते हैं, जो कि जबड़े की हड्डी में ड्रिल करके सर्जरी के साथ लगाया जाता है। उसके ऊपर एक बेस जिसको अबटमेंट कहा जाता है वो प्लेस की जाती है और उसके ऊपर फिर क्राउन बनाया जाता है जिसकी मदद से हम दांत को रिप्लेस कर देते हैं। डेंटल इम्प्लांट सर्जरी का नाम सुनते ही लोगों के जहन में बहुत से खदशात पैदा होते हैं, बहुत से सवालात आते हैं और अक्सर तौर पर लोग यही सवाल करते हैं कि क्या इम्प्लांट सर्जरी में कोई ख़तरा लाहक तो नहीं, क्या यह इसकी सर्जरी बहुत लेंथी तो नहीं। तो इस बारे में मैं बताता चलूँ। डेंटल इम्प्लांट की सर्जरी बहुत सिंपल है, क्लिनिकल सेटिंग्स पर आराम से की जा सकती है और ये बहुत ज़्यादा इसमें वक्त दरकार नहीं होता। डेंटल इम्प्लांट सर्जरी के बारे में आपको बताता चलूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि डेंटल इम्प्लांट 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, जिसके सर्जरी के पहले मरहले में हम उस फिक्सचर को बोन में सर्जरी के थ्रू ड्रिल कर कर प्लेस करते हैं और हमें अमूमन चंद हफ्तों से कुछ महीनों तक उसका एक हीलिंग पीरियड दरकार होता है, जिसमें इम्प्लांट और इंसान के जबड़े की बोन की इंटीग्रेशन होती है और वो अच्छी तरह से वहाँ पर प्लेस हो जाता है। उसके बाद हीलिंग फेज में जो हीलिंग अबटमेंट लगाई जाती है, जिस दौरान वो इंसान अपना नॉर्मल खाना खा सकता है और उसके बाद जब अच्छी तरह से बोन इंटीग्रेशन हो जाती है इम्प्लांट के साथ, उसके बाद फिर हम उस पर क्राउन प्लेस करते हैं। उसके बाद लोग अक्सर सवाल करते हैं कि हमें इसकी देखभाल किस तरह से करनी है। जिस तरह से आप अपने कुदरती दांतों का ख्याल रखते हैं, इसी तरह से आप अपने डेंटल इम्प्लांट का भी ख्याल रखना है। इसके लिए आपको रेगुलरली हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, यानी दांतों की सफाई अच्छी तरह से करनी चाहिए। उसके साथ साथ फ्लॉसिंग करनी चाहिए, रेगुलर चेकअप्स करवाने चाहिए कि इन केस कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही आपके मुख्तलिफ दांतों में या डेंटल इम्प्लांट में, तो ये बहुत लॉन्ग लाइफ रहेगा और इसमें इंशाल्लाह कोई मसला नहीं रहेगा। फिर एक सवाल के बारे में जिक्र करता जाऊँ कि हम इम्प्लांट को बाकी ऑप्शंस के मुकाबले में क्यों चूज़ करें। अब बात ये है कि डेंटल इम्प्लांट अपनी एक सेल्फ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमें किसी साथ वाले दांत को इन्वॉल्व नहीं करना होता। ये एक मसनूई जड़ का काम करता है, ठीक है, और इसमें हम बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम अपने कुदरती दांत से खाते हैं उसी तरह से खा सकते हैं, क्योंकि हमें डेंटल ब्रिज के लिए साथ वाले अब जो एडजेसेंट टीथ यानी साथ वाले जो टीथ होते हैं उन पर क्राउन्स करने होते हैं जिसकी मदद से हम ब्रिज प्लेस करते हैं। उसमें अमूमन क्या होता है कि साथ वाले दांतों में भी कभी कभार सेंसिटिविटी के इश्यूज आ सकते हैं, मे बी इन्फेक्टेड हो जाएं और फिर ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हमें उनकी रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है। जबकि इम्प्लांट की बहुत ज़्यादा लॉन्ग लाइफ होती है, इसमें हमें बार बार रिप्लेसमेंट्स की ज़रूरत नहीं है और उसके साथ साथ किसी दूसरे दांत को नुकसान नहीं होता। इसी तरह से यूजेज के हवाले से, इस्तेमाल के हवाले से डेंटल इम्प्लांट्स बाकी ऑप्शन से बेहतर हैं। जैसे कि अगर हम डेंचर्स की मिसाल लें तो डेंचर्स में स्टेबिलिटी और रिटेंशन का, यानी दांतों की स्टेबिलिटी और नहीं रहती और रिटेंशन का मतलब कि दांत में कभी कभार बार बार उतरने की शिकायत रहती है।
تو ڈینٹل امپلانٹ میں ایسے معاملات نہیں ہوتے، جبکہ اگر ہم امپلانٹ سپورٹڈ ڈینچرز بھی کریں تو وہ کنونشنل ڈینچرز کے مقابلے میں زیادہ سٹیبل رہتے ہیں۔ ڈینٹل امپلانٹ کی وجہ سے انسان کے جبڑے کی ہڈی بھی محفوظ رہتی ہے، جبکہ دوسرے آپشنز میں وقت کے ساتھ ساتھ بون ڈینسٹی کم ہوتی ہے اور ہڈی گھلتی رہتی ہے۔ امپلانٹ کا ہڈی میں موجود ہونے سے بون سٹیمولیٹ ہوتی ہے اور وہ اس کی فارمیشن کنٹینیو رہتی ہے، جبکہ دوسرے آپشنز میں ایسا نہیں ہوتا۔ اب سب سے بڑا سوال کیا جاتا ہے کہ اس کی کاسٹ کیا ہے۔ فار شور ڈینٹل امپلانٹ کاسٹلی ہے، لیکن اس کی لانگ لائف ہے، اس کے بینیفٹس زیادہ ہیں، یہ بایو کمپیٹیبل ہے، جس کے مقابلے میں دوسرے مٹیریلز کو ہمیں بار بار ریپلیسمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، ان کی لانگ لائف نہیں ہوتی، ان میں ایررز آ سکتے ہیں۔ اس لیے ڈینٹل امپلانٹس کاسٹ کے مقابلے میں ان سے زیادہ بہتر ہے۔ انیشیلی یہ آپ کو زیادہ کاسٹ کرے گا، لیکن اوور دا ایئرس اس کی مینٹیننس، اس کی لانجیوٹی اور اس کے بینیفٹس اس کاسٹ کو پراپرلی جسٹیفائی کریں گے۔ برج یا ریموویبل پارشل ڈینچر کے مقابلے میں امپلانٹ کیوں کرنا چاہیے، جس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ برجز کے لیے ہمیں ساتھ والے دانتوں کو بیچ میں انوالو کرنا پڑتا ہے، جس سے ساتھ والے دانت بھی کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ لانگر رن میں برجز کی دیکھ بھال کرنا کچھ مشکل ہوتا ہے، اس میں سے خوراک کا نکلنا مشکل ہوتا ہے، صفائی اچھی طرح سے نہیں ہو سکتی، اور کبھی کبھار مسوڑے اور برج کے گیپ کے درمیان میں خوراک پھنستی ہے اور جس کو صاف کرنا قدرے مشکل ہوتا ہے۔ امپلانٹس میں اس طرح سے نہیں ہے، کیونکہ وہ سنگل سپورٹ پہ ہوتے ہیں، اپنی انڈیویجول ایک اناٹمی پہ ہوتے ہیں اور اس کو ایزیلی کلین کیا جا سکتا ہے۔ امپلانٹ میں ساتھ والے قدرتی دانتوں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا اور مسئلہ مزید بڑھتا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ امپلانٹ کے ساتھ اپنے پسند کی خوراک آرام سے کھا سکتے ہیں، جس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، اور اچھی طرح سے جیسے قدرتی دانت سے چباتے ہیں اس طرح سے چبا سکتے ہیں، جبکہ برجز میں اور پارشل ڈینچرز میں آپ کو کچھ احتیاط سے کھانا پڑتا ہے، کچھ اسپیسیفک فوڈز آپ کو ریسٹرکٹلی کرنے پڑتے ہیں۔ اب سوال ہے کہ امپلانٹ کس عمر میں لگوانا چاہیے یا کس عمر کے لوگ لگوا سکتے ہیں۔ عموماً خیال کیا جاتا ہے کہ دانت لگوانا صرف بڑی عمر کے لوگوں کے لیے مناسب ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کم عمر میں بھی یا ینگر ایجز میں بھی اگر حادثاتی طور پر یا کیڑا وغیرہ لگنے کی بنا پر دانت ضائع ہو جاتا ہے تو تب بھی امپلانٹ کروانا ضروری ہے، اس کے لیے کیونکہ اس ٹائم بون ڈینسٹی اچھی ہوتی ہے، لانگ لائف امپلانٹ ہوتا ہے۔ اگر اس دور میں یا اس ایج گروپ میں ہم پارشل ڈینچر پر چلے جائیں یا فکس پارشل ڈینچر برجز پر چلے جائیں تو جیسا کہ پہلے ڈسکرائب ہو چکا ہے کہ ہمیں ساتھ والے دانتوں کو انوالو کرنا پڑے گا، جو کہ لانگر رن میں زیادہ نقصان دے سکتا ہے۔ اس لیے ہر ایج گروپ کا پیشنٹ اس کو لگوا سکتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی مزید سوال ہے یا آپ کنسلٹیشن بک کرنا چاہتے ہیں تو اولا ڈاک ایپ کے تھرو یا نیچے دیے گئے نمبر پر آپ کنسلٹیشن بک کر سکتے ہیں ڈاکٹر عمر امین بھٹی کے ساتھ۔ پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے۔ آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے۔